नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। सस्पेंस खत्म हो चुका है और बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी अमेठी का मैदान छोड़कर रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। जी हां, अमेठी छोड़कर राहुल गांधी रायबरेली चले गए हैं और आज वो वहां से नामांकन दाखिल करेंगे। कांग्रेस ने राहुल गांधी की जगह अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। यानी एक हार के बाद राहुल गांधी ने अमेठी छोड़ने का फैसला कर लिया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब अमेठी में जो उम्मीदवार हैं बीजेपी की स्मृति ईरानी, उनकी चुनौती को राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं किया है और एक सेफ सीट पर वो चले गए हैं रायबरेली, जिसके बाद अब लगातार रिएक्शंस का दौर शुरू हो गया है। जैसे ही ये कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया, वैसे ही सोशल मीडिया पर अमेठी और रायबरेली ट्रेंड करने लगा। तमाम पूर्व कांग्रेसी नेताओं से लेकर एजेंडे पर पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों ने भी कांग्रेस के इस फैसले पर सवाल खड़े किए। और जैसे ही ये खबर सामने आई कि राहुल गांधी, जिनका इंतजार अमेठी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पलके बिछाए कर रहे थे कि राहुल गांधी कब अमेठी आएंगे, लेकिन वो अमेठी ही नहीं गए, वो रायबरेली की सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेसी नेता और बीजेपी के नेता मौजूदा वक्त में जयवीर शेरगिल, उनकी तरफ से बड़ा हमला राहुल गांधी पर बोला गया है। जयवीर शेरगिल ने राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए यह साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं और अपना खुद का ही नारा डरो मत भूल गए हैं। राहुल का नारा डरो मत कायरता और खोखलेपन से लदा हुआ है। राहुल गांधी जंग के वक्त सिक लीव लेकर मैदान जंग से भाग गए हैं। यह बड़ा हमला जयवीर शेरगिल की ओर से राहुल गांधी पर बोला गया है। जयवीर शेरगिल, जो कि राहुल गांधी के एक वक्त पर करीबी नेता रहे हैं, लेकिन अब जिस तरीके से उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है, उसको लेकर क्या कुछ उन्होंने राहुल गांधी पर बोला है और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को घेरा है, सुनिए। देखिए, राहुल गांधी अमेठी से भाग गए हैं और अपना खुद का ही नारा डरो मत भूल गए हैं। आज पूरे देश भर में ये जग जाहिर हो गया है कि राहुल गांधी का नारा डरो मत कायरता, दोगलेपन और खोखलेपन से लदा हुआ है। राहुल गांधी अब इतिहास में ऐसे नेता जाने जाएंगे जो जंग के वक्त मैदाने जंग छोड़ के भाग गए पिछले दरवाजे से। सत्य तो यह है, राहुल गांधी ने आज एक ऐसे कायर सिपाही का अपना किरदार दिखाया है जो जंग के वक्त सिक लीव मतलब बीमारी की छुट्टी की मांग रख देता है। आज राहुल गांधी का अमेठी से भागना ये दिखाता है कि जो पूरा कांग्रेस का प्रचार है वो डर रहा है, कांप रहा है और मर गया है। डरो, जो डर गया सो मर गया। और सिर्फ जयवीर शेरगिल ही नहीं, बल्कि रोहन गुप्ता, जो कि एक वक्त पर कांग्रेस पार्टी के नेता रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने कांग्रेस पार्टी की पोल खोलते हुए जो कांग्रेस के एडवाइजर हैं, इस फैसले को लेकर उन्हें कहीं न कहीं उन पर निशाना साधा है और ये कहा है कि कांग्रेस के एडवाइजर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जिस अमेठी ने 31 साल तक संजय गांधी, सोनिया, राहुल का साथ दिया, अब एक बार हार गए और आपने उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने रायबरेली में प्रियंका गांधी वाड्रा के काम का भी जिक्र किया और कहा कि अपनी मां सोनिया गांधी की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी ने वहां पर काम किया। वहां पर किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस पार्टी के नेता रहे, लेकिन उन्हें अमेठी भेज दिया गया और अपने आप खुद एक सेफ सीट से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं। राहुल गांधी का ये डर है, कांग्रेस पार्टी का ये अहंकार है, जो आज कहीं ना कहीं इस फैसले को लेकर दिख रहा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, किस तरीके से राहुल गांधी पर हमला जो है वो रोहन गुप्ता की ओर से बोला गया है, सुनिए। करीब 20 दिन मैं अमेठी और रायबरेली था और जब मैंने पार्टी छोड़ी तब मैंने दो चीज़ें कही थी कि एक ग्रास रूट का फीडबैक और डिसीजन में विरोधाभास। ये दो कारण थे जो राहुल जी के जो एडवाइज़र है, जिनका मैंने नाम नहीं लिया पर आप सबको मालूम है कौन है, उनकी ये नीति रही है कि किसी भी प्रकार से ग्रास रूट के फीडबैक को इग्नोर करो और विरोधाभास, हर डिसीजन में आपका विरोधाभास दो। वही चीज़ आज अमेठी और रायबरेली का जो डिसीजन है उसमें आपको दिख रही है, पूरी तरह से ओपनली दिख रही है।
देखिए, एक अंदरूनी जो लड़ाई थी कहीं ना कहीं, जो ये जो सो कॉल्ड एडवाइज़र है उनके बीच में, और प्रियंका जी वहाँ पे उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही। प्रियंका जी को उत्तर प्रदेश के सारे कार्यकर्ता जानते हैं, प्रियंका जी ने क्या काम किया सबको मालूम है। और रायबरेली में जब सोनिया जी सांसद थी तब, और उसके पहले भी और उसके बाद भी, हमेशा प्रियंका जी ने उनकी एब्सेंस में, क्योंकि तबीयत नहीं थी तो प्रियंका जी कोऑर्डिनेट करी थी, और किशोरी जी पूरा रायबरेली देखते, सबको पूरा मालूम। और अमेठी मुझे मालूम है तब तक 2019 में भी किशोरी जी अमेठी में इन्वॉल्व नहीं थे, दूसरी जो एडवाइजर वो लोग टीम थे। आज जब ये डिसीजन आता है तो आप दो नैरेटिव सेट कर रहे हो। एक अमेठी की जनता, जहां अमेठी ने करीब 31 साल तक गांधी फैमिली का साथ दिया, पहले 11 साल संजय गांधी की बात करें, राजीव जी की बात करें, सोनिया जी की बात करें, राहुल जी की बात करें, 31 साल तक अमेठी ने आपका साथ दिया। एक बार आपको चुनाव हरवा दिया, आप उसको छोड़ देंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि वर्करों में या वहाँ के लोकल लीडर का ये फीडबैक होगा। मुझे लगता है कि जब जनता कहीं नाराज होती है तो जो लीडर है उनके एडवाइजर का काम है, ग्रास रूट का ये फीडबैक है कि चलो इतने 31 साल हमारे साथ जनता रही है, 5 साल नाराज हुए कोई बात नहीं, वापस उनके पास जाएंगे, आशीर्वाद मांगेंगे, वो छोड़ दिया। जो रायबरेली में मेरा ये मानना है व्यक्तिगत, क्योंकि मैं कांग्रेस पार्टी से रहा हूं और जो डिसीजन मेकिंग से मुझे दुख हो रहा था 15 साल जिस पार्टी में, उसी के कारण मैं क्या, वही चीज मुझे दिख रही है कि जहां पे प्रियंका जी ने काम किया, रायबरेली जी में प्रियंका जी का होना एक मैसेज ग्रास रूट का जाता है, क्योंकि सोनिया जी के एब्सेंस में उन्होंने काम किया। और जो किशोरी जी पुराने कांग्रेसी वर्कर हैं, सालों से काम कर, जहां रायबरेली में सालों से काम किया, उनको अमेठी भेज दिया। तो ये जो डिसीजन मेकिंग ये चीज दिखाती है कि जो लोग भी, जो एडवाइजर हैं, जो सो कॉल्ड, वो ग्रास रूट के धरातल के फीडबैक को या कार्यकर्ता की भावना को सुनने को तैयार नहीं है। किस प्रकार से आप, कौन से मुंह से आप, जब उत्तर प्रदेश में एक मौका था कि एक नैरेटिव सेट करें, आज पूरा नैरेटिव आपने किल कर दिया। और देखिए, प्रियंका जी से मैंने बहुत क्लोजली काम किया है, मैं उनका एक दिल से आदर करता हूं, क्योंकि कार्यकर्ता की कभी 15 साल में जब भी परेशानी हुई तब वो एक व्यक्ति थी, मिलती थी, बात सुनती थी। तो आज उनके प्रति कार्यकर्ताओं में वो एक लगाव है। आज वो तो नहीं बोलेंगी क्योंकि वो परिवार को अपनी निजी एक्सपेक्टेशन से ऊपर रखेंगी, पर एक फीडबैक तो है, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। एक जो कांग्रेस पार्टी में जो अहंकार जो मैं देख रहा हूं लास्ट 2 साल से, कि हम कुछ भी करेंगे, जनता उसको स्वीकार कर ले, सालों से जहां पे काम किया, मैं, आप उसको गांधी फैमिली से मत जोड़िए, कोई भी कार्यकर्ता हो, कोई भी नेता हो, उस चीज की इंचार्ज रही हो, जनता का और कार्यकर्ताओं का जो एक्सपेक्टेशन वही था कि रायबरेली से वो लड़े, और अमेठी जो 31 साल तक गांधी परिवार के साथ रहा, उसको नहीं छोड़ना चाहिए था। ये मेरी एक सोच है, एक कार्यकर्ता के नाते जो पार्टी से जुड़ा, और एक राजनीतिक के नाते कि आप जनता के फीडबैक को इग्नोर नहीं कर सकते, परिणाम बुरे से बुरा होता जाएगा। तो कंटेस्ट को आप कैसे, देखिए, ये तो मुझे लगता है प्लेटर पे दे दिया। अगर अमेठी को आपने एक फीडबैक क्या गया आज, अगर, और ये डिसीजन जो है पहले हो जाने चाहिए। सपोज रायबरेली में ये है, जिस दिन सोनिया जी ने राज्यसभा में नामांकन भरा उसी दिन ये मैसेज चला जाना चाहिए कि आगे क्या होगा, क्योंकि रायबरेली की जनता ने आंख बंद करके, पिछले चुनाव में सिर्फ 1 सीट आई थी, उस जनता की क्या गलती। तो मुझे लगता है जनता की जो सेंटिमेंट्स हैं आपके प्रति, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, अहंकार में उसको नहीं कुचल सकते कि हम जो डिसीजन लेंगे वो फाइनल है, आपको जो करना हो करो। फिर जनता है, बोलेगी नहीं, वो वोट में आपको मैसेज देगी। पर दुख हुआ 15 साल में कार्य पार्टी में हर कैडर पे काम करने दे। और अगेन मेरा ये ऑब्जेक्टिव यही है कि एक मैसेज स्ट्रांग जाए कि एक पार्टी ने सालों तक जहां उत्तर प्रदेश में शासन किया, ग्रास रूट के धरातल के फीडबैक को आपकी फेवर में करने का एक मौका था, वो भी ये जो सलाहकार हैं, जो बैठ के इसी केबिन में बैठ के एडवाइस देते हैं, ग्रास रूट का फीडबैक नहीं लेते हैं, कभी भी प्रियंका जी ये चीज नहीं बोलेंगी, पर हकीकत ये आपके सामने आ जाए। तो जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ पूर्व कांग्रेसी नेता ही नहीं है, मौजूदा जो कांग्रेस के नेता हैं वो इस पर सफाई पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी में इतनी हिम्मत है कि वो अमेठी से लेकर वायनाड और रायबरेली तक चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन वहीं कुछ हैरानी पत्रकारों को भी हो रही है। वो पत्रकार जो कहीं ना कहीं कांग्रेस के एजेंडे पर पत्रकारिता करने के लिए जाने जाते हैं, फिर चाहे वो अजीत अंजुम हो, जो लगातार अमेठी में कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक है, कार्यकर्ता है, उनसे दरअसल बातचीत कर रहे थे। जो समर्थक जो है राहुल गांधी का पलके बिछाए इंतजार कर रहे थे। अब अजीत अंजुम ने भी कांग्रेस पार्टी के इस फैसले को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि अमेठी को केएल शर्मा के हवाले छोड़ना, यह फैसला कांग्रेस के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित
साबित होगा। ये अजीत अंजुम का एक्स पर पोस्ट है। तो वहीं अभिषार शर्मा ने भी इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी अमेठी से नहीं रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे, ये अभिषार शर्मा ने लिखा। लेकिन इसी के साथ ये भी लिखा क्योंकि लगातार अमेठी चुनाव न लड़ने की बात कहने के बाद अब रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी। ये डरो मत वाले नारे पर खुद अमल नहीं करते क्या? तो ये डरो मत, ये नारा जो राहुल गांधी का था, अब लोग ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी खुद स्मृति ईरानी से डरकर, अपनी हार का डर देखकर अब रायबरेली यानी जो एक सेफ सीट कांग्रेस पार्टी के लिए मानी जाती है, जहां से सोनिया गांधी सांसद रही हैं, वो दरअसल अब उस सीट को चुन रहे हैं। क्या अब वायनाड पे भी हार होने वाली है, इसलिए राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे हैं? ये सवाल भी अब लोग लगातार कर रहे हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और सोनिया गांधी रायबरेली पहुंच गए हैं। आज वो नामांकन दाखिल करेंगे, लेकिन ये फैसला सोशल मीडिया यूजर्स को भी पसंद नहीं आ रहा है। तमाम ऐसे यूजर्स हैं जो राहुल गांधी को सबसे बड़ा भगोड़ा नेता करार दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई भगोड़ा नेता है तो वो राहुल गांधी है। और लगातार एक्स हैंडल पर हैशटैग भाग जाओ, हैशटैग अमेठी, हैशटैग रायबरेली ये ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर सस्पेंस बरकरार था कि क्या राहुल गांधी वाकई एक हार के बाद अब अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। स्मृति ईरानी भी राहुल गांधी को चुनौती दे चुकी है कि वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर आए और मुझसे बहस करें, लेकिन अब उनकी चुनौती को भी राहुल गांधी ने स्वीकार नहीं किया है और हार से घबराए अब कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी जो है वो अब मैदान छोड़कर रायबरेली अपनी सेफ सीट पर पहुंच गए हैं। और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा का भी पत्ता साफ कर दिया है, यानी वहां पर अपनी मां की गैर मौजूदगी में प्रियंका गांधी वाड्रा ने कार्यकर्ताओं के बीच हो रही हैं, वहां पर उनके दुख सुख में रही हैं। लेकिन अब राहुल गांधी को सिर्फ आगे करने के लिए बीजेपी तो साफ तौर पर लिख रही है कि एक शहजादे को एक चुनाव जिताने के लिए इस तरीके से अब मैदान छोड़कर अमेठी के अपने लोगों को कहीं ना कहीं इस तरीके से ठगा है कांग्रेस पार्टी ने। और तमाम जो कांग्रेसी नेता रहे हैं, जो कांग्रेस को बखूबी तरीके से जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में किस तरह की राजनीति चलती है, किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं, वो अब कांग्रेस पार्टी पर हमलावर हैं। तो हैरानी ऐसे पत्रकारों को भी हो रही है जो कहीं ना कहीं एक एजेंडे के तहत पत्रकारिता कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं ये फैसला हैरानी भरा है और इससे कांग्रेस पार्टी को सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही होने जा रहा है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।